प्राइम नंबर तो हम सब जानते हैं, प्राइमरी में ही हमें इसका बारे में बताते हैं कि ये ऐसा नंबर है जिसका खुद और वन के अलावा कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। उस समय शायद हमें लगा होगा कि ये इसका कोई इस्तेमाल नहीं है और ये यूज़लेस है, लेकिन आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग तो छोड़ो, आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो आप जो यूट्यूब अकाउंट यूज़ कर रहे हो उसका पासवर्ड सेफली स्टोर करने के लिए तो उसके लिए प्राइम नंबर यूज़ होता है। एक प्राइम नंबर ले लो 47, एक और प्राइम नंबर होगा 67। अब ये दोनों प्राइम नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका प्रोडक्ट 2867 आएगा। अब अगर मैं पहले आपको 47 और 61 नंबर बता के इनका प्रोडक्ट ढूंढने बताऊंगा तो आप आसानी से बोलोगे कि इनका प्रोडक्ट 2867 है, मगर मैं अगर पहले 2867 बोलकर इनका फैक्टर मतलब ये 61 और 47 जो भी फैक्टर है इन्हें ढूंढने बोलूँगा तो शायद बहुत दिक्कत होगा और आपको कागज़ पर सॉल्व करना पड़ेगा और इतना आसानी से नहीं मिलेगा। और कैलकुलेटर में भी कोई आसान तरीका नहीं है जिससे हम डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं फैक्टर। शॉर्ट में बोलना है तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हमें दो प्राइम नंबर पता है तो उनका प्रोडक्ट बहुत ही आसान से हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन अगर हमें पहला कोई नंबर दिया जाएगा तो उनका फैक्टर नहीं ढूंढ सकते। और प्राइम फैक्टर हो तो और भी बहुत मुश्किल होगा और फैक्टर ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर कंप्यूटर को इस्तेमाल करोगे तो भी ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं है जिनसे हम आसानी से और जल्दी से फैक्टर ढूंढ सकते हैं। ये दो प्राइम नंबर को आप अपना प्राइवेट की कहते हैं और इसका प्रोडक्ट जो भी है वो पब्लिक की होता है। समझ लो किसी को आपसे कुछ कहना है लेकिन वो जो भी कहते हैं वो कोई और नहीं सुन सकते, उन्हें अपना पब्लिक की देना चाहिए और प्राइवेट की प्राइवेट ही रखना है और आपके साथ ही रहना है। अब जब किसी को आपसे कुछ कहना होगा तो वो पहले उस मैसेज को पब्लिक की से एनक्रिप्ट कर देता है। फिर होता क्या है, सिस्टम ऐसा होता है कि वो मैसेज एनक्रिप्टेड मैसेज किसी को भी मिलता है तो वो उसे पढ़ नहीं पाता और पढ़ेगा तो भी कुछ समझ नहीं पाएगा क्योंकि वो एनक्रिप्टेड होता है। उसे वापस डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक नहीं प्राइवेट की चाहिए जो सिर्फ आपके पास होता है। ऐसा होगा तो वो मैसेज सिर्फ आप ही समझ सकते हैं और कोई और समझ नहीं सकता। यही टेक्निक यूज़ होता है पासवर्ड सेव करने के लिए। इसे RSA एल्गोरिदम कहते हैं। इसे इन्वेंट किया है 3 साइंटिस्ट ने, राइवेस्ट, शामिर और एडलमैन। इन्हीं पर इस एल्गोरिदम का नाम रखा है RSA। इसका उल्टा प्रोसेस भी हम इस्तेमाल करते हैं। और मान लो आप एक सेलिब्रिटी हो, आप जो भी बोलोगे लोग उसे सुनना चाहेंगे, लेकिन तब क्या होगा, कुछ लोग आपके नाम से फेक मैसेज भेजते रहते हैं। तब लोग समझ नहीं पाते कि सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है, फेक कौन है, वो समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। पिछला केस में एनक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की ज़रूरत थी और उसे वापस डिक्रिप्ट करने के लिए प्राइवेट की, लेकिन इस बार एनक्रिप्ट करेंगे आप प्राइवेट की से और उसे डिक्रिप्ट करने के लिए पब्लिक की चाहिए। आप समझ रहे हो कि ये उल्टा हो रहा है। अब क्या होगा, आप सेलिब्रिटी हो, जब भी आपको कुछ बोलना है तो अपना मैसेज आप प्राइवेट की से उसे एनक्रिप्ट करना चाहिए और सुनने वाले अपने पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट करके समझ जाएंगे। फिर क्या होगा, अगर फेक कोई भी झूठा आदमी, फेक मतलब आपका नाम इस्तेमाल करके झूठा मैसेज बोलता है, उसके पास प्राइवेट की तो होगा नहीं क्योंकि प्राइवेट की सिर्फ आपके पास होगा, तो उसे एनक्रिप्ट ही नहीं कर पाएगा और लोग समझ जाएंगे कि इसके पास प्राइवेट की नहीं है और ये मैसेज एनक्रिप्टेड नहीं है और ये फेक है। जो भी एनक्रिप्टेड मैसेज है वो सिर्फ आपसे आएगा और वो समझ जाएंगे कि ये आप ही है जो मैसेज भेज रहे हैं। इस तरह से आप अपने आप को वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट भी यूज़ होता है डिजिटल सिग्नेचर्स में। जब सॉफ्टवेयर को पब्लिश करना होता है तो डिजिटल सिग्नेचर्स यूज़ करने के लिए ऐसा रिवर्स एल्गोरिदम भी यूज़ करते हैं। इस सारा कॉन्सेप्ट का मेन चीज़ ये होता है कि वो फैक्टर प्रोडक्ट मतलब आपका पब्लिक की बना होता है प्राइवेट की को मल्टीप्लाई करने से, मतलब दो प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से। अगर आपके पास प्राइवेट की है तो पब्लिक की आराम से ढूंढ सकते हैं मल्टीप्लाई करने से, लेकिन उल्टा मुमकिन ही नहीं है क्योंकि आपके पास अगर कोई सुपर कंप्यूटर या फिर क्वांटम कंप्यूटर भी हो तो भी एक नंबर लेकर उसका प्राइम फैक्टर्स ढूंढने के लिए कोई एल्गोरिदम नहीं बना है। और पब्लिक की होगा तो प्राइवेट की नहीं ढूंढ सकते, लेकिन प्राइवेट की से पब्लिक ढूंढ सकते। और मैंने यहाँ एग्जांपल देने के लिए 47 और 67 जैसा छोटा छोटा नंबर चुना है और सच्चाई में बड़े बड़े नंबर यूज़ होते हैं। आज तक का सबसे बड़ा नंबर है 2^825899333-1। ये आज तक का सबसे बड़ा प्राइम नंबर है और ये एक मर्सिन प्राइम भी है। मर्सिन प्राइम नंबर ये ऐसा नंबर होता है जो इस फॉर्म का मतलब 2 रेज़ टू कोई भी नंबर
बाइनरी नंबर -1, और ये फॉर्म के नंबर कंप्यूटर सिस्टम में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। इनफैक्ट पासवर्ड स्टोर करने के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाले प्राइम नंबर मर्सिन नंबर ही होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज से काम करता है। और ये मर्सिन नंबर आप देख सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज से बहुत मिलता जुलता है। बाइनरी लैंग्वेज में ये आसानी से हैंडल कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। यूक्लिड ने पहले प्रूव किया था कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम्स, और उनका कोई अंत नहीं है। हम जितने चाहिए उतने प्राइम नंबर ढूंढ सकते हैं, और इसीलिए हम आज तक बड़े बड़े प्राइम नंबर ढूंढते आए हैं। और हो सकता है कि हम होता है कि हम भविष्य में इससे भी बड़ा प्राइम नंबर ढूंढेंगे। जब और भी फास्ट कंप्यूटर्स मिलेंगे तो इससे भी बड़े प्राइम नंबर हम ढूंढ सकते हैं। और ये प्राइम नंबर भी 2018 में ग्रेट इंटरनेट मर्सिन प्राइम सर्च या फिर GIMPS की प्रोजेक्ट से एक कंप्यूटर में 2018 में पैट्रिक लेरोश ने ढूंढा था। ये नंबर अभी बाइनरी में है। अगर हम इसे बेस 10 में भी लिखते हैं तो इसमें बहुत डिजिट्स है।